आए मैं आपको हुस्न जमाल के राजों में से एक राज। अगर आप चाहते हैं कि चेहरे पे झुर्रियां ना आए, वक्त से पहले भी और वक्त के बाद, कितने लोग ऐसे हैं उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं, बज़ाहिर तंदुरुस्त, शानदार, सेहतमंद नजर आते हैं, जो अपने चेहरे और गालों पे चमक और दमक चाहते हैं बगैर किसी मेकअप के। मैं आपको कुदरती मेकअप बता रहा हूँ, मैं आपको फितरी मेकअप बता रहा हूँ। तो चेहरे के हुस्न जमाल, चमक दमक के लिए आप हल्दी 1 पाव ले लें 250 ग्राम, आप अदरक 50 ग्राम ले लें, आप दालचीनी 50 ग्राम, एक छटा 50 ग्राम ले लें। अब इनको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद दवा तैयार है। इसको बड़े साइज के कैप्सूल भर लें। आप एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। जितने मैंने हुस्न जमाल के आपको फायदे बताए हैं, इन सब फायदों के लिए ये कैप्सूल बहुत जबरदस्त है। सदियों से बादशाह बनने वाले इस आयत, इस वजीफे और इस तस्बीह से जरूर फैज पाते हैं। सदियों से जो बादशाह बनते हैं, जो शहनशाह बनते हैं, और इस वजीफे से जरूर फैज पाते हैं कि बंदा फकीर से शहनशाह बन जाए। बस यही है। और आपकी जिंदगी में, यानी हजरत इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में इसके बहुत फवायद, इसके बहुत फजाइल, इसकी बहुत बरकत और इसके बहुत कमालात। पूछा कि इसका फायदा क्या है, और मैं बस फकीर से शहनशाह बना देता। ये इसका फायदा। इस आयत के अंदर तस्खीर है, इस आयत में रिज्क है, तस्खीर है, इस आयत में रिज्क है, इस आयत में दराजी उम्र है, इस आयत में ना खत्म होने वाला ऐसा निजाम है कि इस आयत पे यकीन करने वाला, मेरा लफ्ज जरा यकीन भी यकीन से सुनिएगा, यकीन भी यकीन से सुने। इस आयत पे यकीन करने वाला, इस आयत को पढ़ने वाला, इस आयत को अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करने वाला कभी मंगता नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। इससे अगली बात यह है कि इस आयत को पढ़ने वाला, उसकी नस्लें कभी मंगती नहीं हो सकती, नस्लें कभी मंगती नहीं हो सकती। आपको कुछ जिंदगी में मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि जो रईस थे, रईस आजम थे, लेकिन उनकी नस्लें मंगती बन गई, मंगती, भिखारी बन गई, मोहताज बन गई, मुफलिस बन गई। इस आयत के पढ़ने वाला मंगता नहीं बनेगा। क्यों? इस आयत में, इन 2 आयात में तवंगरी है। ये इमाम जाफर सादिक का दूसरा कौल फरमा रहा, जो उनका फरमान है, मैं अर्ज कर रहा हूं। तवंगरी है। इस आयत में माल है, इस आयत में दराजी उम्र है, इस आयत में दराजी उम्र है, और इस आयत में गिना है, गिना। अगननी बेफज़लिका अम्मन सिवा, मुझे फजल, मुझे पता है मौला, मैं गनी होऊंगा तेरे फजल से। वह अगननी, मेहनत से नहीं, इस फिक्रे को खामोशी से गौर से सुने। वह अगननी, मैं गनी हूंगा अगर, तो होगा तेरे फजल से। मुझे कलमा नसीब होगा अगर, होगा तेरे फजल से। मुझे कब्र में नकीरैन के सवालों जवाब में आसानी होगी अगर, तो होगे तेरे फजल से। और यहाँ तक कि अगर मुझे जन्नत मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। जन्नत भी अगर मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। इस आयत में, यानी इन 2 आयात में गिना है, गिना है इस आयत में, और इसमें जरूरतों का पूरा होना है, हाजात का पूरा होना है। और इस आयत में किफायत है, किफायत। एक बंदे का खाना 100 में पूरा हो जाना, यह किफायत है। 1 रुपए से मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, चाहे तो लाख को मेरा रुपया कर दे तो मेरा अल्लाह चाहे रुपए को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे कक को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे लाख को कक कर, कक तिनका। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूल। किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर ये फरमाएं कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात के फजाइल क्या हैं, फवायद क्या है, इसके फवायद और फजाइल क्या हैं। फरमाया बस यही है कि बंदा फकीर से शहनशाह बन जाता, बस यही। कितने बड़ों ने, मखदूम नूह साहब हाला सिंध, बहुत बड़ी हस्ती हैं, मजार है, दरबार है। मखदूम मोहम्मद नूह हाला सिंध में, उनकी उम्र बहुत लंबी थी। किसी ने उनसे दराजी उम्र का राज पूछा, फरमाने लगे मेरी दराजी उम्र का राज सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात। मखदूम नूह साहब। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। कहूं दुखियारा, देखो ना, कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई बीमार,
اسے کہہ دو 3 تسبیح صبح شام اللہ اکبر کی پڑھ لے. یہ تو مشکل نہیں ہے، بولے مشکل ہے؟ 3 تسبیح صبح شام اگر وہ اللہ اکبر کی پڑھ لے، اور آپ اسے اگر 3 تسبیح کہیں گے نا، وہ سچی بات ہے 3 تسبیح سے زیادہ پڑھ لے گا. اور اگر وہ مجبور ہے نا، اس کو ہٹا دو شرط وضو کی. مریض ہے بیچارہ، پتہ نہیں اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، پخانہ نکل جاتا ہے، اس کو قے آ جاتی ہے، قے آنے سے منہ بھر کے قے آنے سے وضو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کسی حالت میں ہے، اس کو سہولت دو. میں نے بابے کو سہولت دی تھی، سرائی بابے کو کیا کہنے لگا؟ سکھ ہے سکھ ہے سکھ ہے. میں نے کہا بابا سارا دن بیٹھا رہے اور یہاں کیا کرتا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا بس سارا دن بیٹھا رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا پڑھتا رہے پڑھتا رہے. اور کیا بتایا تھا بابے کو؟ اور 7 تیمم میں نے سکھا دیا تھا. ایک پانی والا وضو، دھرتی والا وضو، دھرتی والا وضو. امت کے لیے سہولتیں پیدا کرو، لوگوں کے لیے سکھ لے آؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلائیں، سکھ پھیلائیں، آسانیاں پھیلائیں. دکھی تو لوگ ویسے ہی ہیں نا، دکھی تو لوگ ویسے ہی. ایک خط میرے پاس آیا، یاد آیا سن لو، بڑی انوکھی بات اس نے لکھی. خط والے نے ہاں جی، گنگو کی ٹرانسلیشن ہو رہی؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا. گنگو کا ترجمہ ہو رہا. آپ کے بھی کوئی ہو نا گویا یہ سماج سے معروم گنگے ہوں تو ان کو لایا کرو. یہ بائیں ہال کے بائیں طرف جو کونا ہے نا، اس طرف سارے گنگے بیٹھتے ہیں. اس طرف نا بورڈ لگا، تھوڑا سا کاغذ لگا دینا، گنگوں کا ایسے لگا دینا ہلکا، گویا یہ سماج سے معروم لوگوں کا ہلکا. میرے پاس خط آیا، خط میں ایک بندے نے عجیب بات لکھی. کہنے لگا کہ میری بیوی ان پڑھ ہے، یہ مانسیرا ہزارہ اس سائڈ سے آیا. میری بیوی ان پڑھ ہے، میں نے آپ کے درس میں سنا اللہ اکبر. میری بیوی زلزلے کے اس نظام پہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، کمر پہ چوٹ لگی تھی، جھک کے چلتی ہے، لنگڑا کے چلتی ہے. اس دور میں افراتفری میں صحیح ہڈی نہیں جڑ چکی تھی، جب ہر ہسپتال بھری ہوئی تھی اور سب کے فریکچر تھے اور کسی کی ہڈی کچھ نہیں بچا ہوا تھا. زلزلے میں 2005 کا تھا نا، 5 کے زلزلے میں. عجیب خط پڑھا میں نے اور مجھے